हेलो एंड वेलकम यूनिक कंप्यूटर एक्सेलेंस के आज के इस क्लासेस में। लास्ट क्लास में हमने वैट एक टॉपिक वैल्यू एडेड टैक्स पे सिंगल वैट हमने डिस्कस किया था और सीखा था। बट आज के क्लासेस में हम लोग मल्टी वैट सीखेंगे। मल्टी वैट मतलब अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम किसी भी शॉप में या मॉल में कहीं पे भी जब जाते हैं तो वहाँ पे अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम है तो सबके ऊपर जो टैक्स अप्लाई होता है वो डिफरेंट टाइप से होता है। तो वो जो डिफरेंट टाइप्स का जो मल्टी टैक्स हम लोग यूज़ करेंगे, वैट यूज़ करेंगे, उसके लिए हम लोग फर्स्ट टैली को स्टार्ट कर लेते हैं। और टैली को स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे कंपनी बना लेते हैं मल्टी वैट बोलकर। इससे पहले सिंगल वैट बनाए थे, अभी मल्टी वैट बोलकर एक। और अदरवाइज जो Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन ऑन कर लेंगे। यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर से कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे। नाउ बैक टू गेटवे ऑफ टैली एंड गो टू अकाउंट्स इन्फो में जाने के बाद यहाँ पे हम लोग फर्स्ट जो काम करेंगे लेज़र का काम करेंगे। लेज़र में हम लोग उसी तरह से पिछली बार जैसे हमने आउटपुट वैट बनाया था, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस यहाँ पे ले लेंगे, वैट ले लेंगे और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे। सेल्स का लेज़र बनाएंगे अंडर सेल्स, ठीक है। और एक पार्टी का नेम बना लेते हैं, ठीक है। एक पार्टी का नेम यहाँ पे बना लिया अंडर संडीडेटर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बिल बाय बिल को यस करना पड़ता है, कंपलसरी है। बिल बाय बिल अगर यस नहीं रहेगा तो न्यू रेफरेंस अगेंस्ट रेफरेंस का ऑप्शन नहीं आता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको यस कर लेंगे। करने के बाद इस पार्टी का जो भी डिटेल्स वगैरह जो भी होगा वो हम लोग यहाँ पे उस पार्टी का डिटेल्स एड्रेस वगैरह जो भी है इनपुट कर सकते हैं। फिलहाल कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये 3 लेज़र क्रिएट करने के बाद हम लोग यहाँ से बैक करेंगे। बैक करने के बाद गेटवे ऑफ टैली में आएंगे और यहाँ पे सीधे आ जाएंगे इन्वेंट्री इन्फो में। इन्वेंट्री इन्फो में आने के बाद ग्रुप में आएंगे, सिंगल में क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप हम लोग को बनाना है क्योंकि हम लोग को अलग अलग आइटम पे काम करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे सपोज एक बनाया गारमेंट्स। अब यहाँ पे यस करेंगे और ये ऑप्शन लास्ट टाइम हमने यस नहीं किया था, बट अभी इस बार हम लोग इसको यस करेंगे। क्यों यस करेंगे? क्योंकि हम लोग को डिफरेंट सबके लिए अलग अलग सेटिंग करना है। टैक्स रेट, जैसे इसका टैक्स रेट हमने सेट कर लिया 5%, किसका? गारमेंट्स का। नेक्स्ट हमने बनाया सपोज कॉस्मेटिक का जो सेटअप होगा इसका रेट हम लोग यहाँ पे सपोज हमने सेट कर दिया 10%, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बनाते हैं सपोज स्टेशनरी का, फिर यहाँ पे हम लोग सेट कर लेते हैं 12%। और फाइनली एंड लास्ट हम लोग यहाँ पे, होता तो बहुत टाइप का आइटम, ये फॉर द 4 एग्जाम्पल हम लोग लेकर काम कर रहे हैं, ठीक है। इसके ऊपर हम लोग दे देते हैं 18%, हो गया। अब यहाँ से बैक करेंगे और बैक करके आ जाएंगे यूनिट ऑफ मेजर में। ये भी पीसेज में होगा, यहाँ पे पीसेज मेंशन कर देंगे। पीसेज मेंशन करने के बाद यहाँ से फिर बैक करेंगे। बैक करने के बाद स्टॉक आइटम। अब हम लोग ये मल्टी आइटम में क्रिएट कर सकते हैं। तो मल्टी आइटम में जब हम लोग को क्रिएट करना होगा तो यहाँ से मल्टी आइटम में जाके हम लोग क्रिएट करेंगे। जैसे सपोज हम लोग फर्स्ट स्टार्टिंग जो है गारमेंट्स का करते हैं। गारमेंट्स का हमने शर्ट बना दिया, कितना? सपोज 500 पीस ओपनिंग स्टॉक ले लिया। नेक्स्ट दूसरा आइटम फिर क्रिएट करेंगे कॉस्मेटिक के लिए सपोज यहाँ पे हम लोग डिओ दे दिया, डिओड्रेंट। ये भी पीसेज में होगा, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक ले लेते हैं। नेक्स्ट आइटम फिर से क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट आइटम हम लोग स्टेशनरी ले लेते हैं। यहाँ पे सपोज हमने दे दिया बॉल पेन,
और फाइनल एक और आइटम हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का बना लेते हैं। इसका सपोज हमने बना लिया मोबाइल फ़ोन। सारा आइटम क्रिएट करने के बाद अब यहाँ से बैक करके आ जाएंगे फिर से अकाउंटिंग वाउचर में। अब अकाउंटिंग वाउचर में जब आएंगे, अकाउंटिंग वाउचर में आके हम लोग एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद इसका एंट्री कहाँ पास करना है, इसका एंट्री हम लोग को सेल में पास करना है। सेल में आएंगे और सेल में आने के बाद यहाँ पे पार्टी नेम मेंशन कर दिया और इसका ये सारा डिटेल्स है। अगर मेंशन करना तो करेंगे, नहीं तो यहाँ से हम लोग कंट्रोल ए फॉर एक्सेप्ट करेंगे। और अब यहाँ पे 1 बाय 1 सारे आइटम को एंट्री करते जाएंगे। फर्स्ट हमने सपोज शर्ट लिया था, शर्ट दे दिया। शर्ट का क्वांटिटी सपोज 10 पीस, यहाँ पे जो प्राइस देना प्राइस मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट हम लोग कॉस्मेटिक आइटम देंगे, डियो सपोज ये भी 10 पीस, इसका प्राइस 300 कर दिया। और उसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग स्टेशनरी के लिए बॉल पेन हमने लिया था, बॉल पेन सपोज हम लोग 50 पीस दे देते हैं और उसका प्राइस दे देते हैं 50 रुपीज़। नेक्स्ट हम लोग आइटम लेंगे मोबाइल फ़ोन, मोबाइल फ़ोन सपोज हमने दे दिया 5 पीस और उसका प्राइस दे दिया 2000। अब ओवरऑल जो हम लोग का टैक्सेबल वैल्यू है वो 20,500 है। उसके ऊपर अब हम लोग आउटपुट वैट हम लोग लगाएंगे। आउटपुट वैट जैसे ही लगाते हैं तो यहाँ पे ओवरऑल वो कैलकुलेट करके लाएगा। अब टैक्स एनालाइज जब करेंगे या कीबोर्ड से हम लोग ऑल्ट ए और F1 प्रेस करेंगे, ऑल्ट F1 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को डिटेल्स दिख जाएगा कि जब हम लोग शर्ट का कितना 5% दिखा रहा है, डियो का कितना दिखा रहा है 10%, बॉल पेन का 12% और मोबाइल फ़ोन का 18%। ठीक है, अब इसको कंट्रोल ए फॉर एक्सेप्ट कर लिया और कीबोर्ड से प्रेस करेंगे पेज अप। पेज अप प्रेस करने के बाद यहाँ पे प्रेस करेंगे ऑल्ट P, Y, ऑल्ट Z। अब यहाँ पे ओवरऑल जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ दिखा रहा है, बट यहाँ पे ये नहीं शो कर रहा है कि किसके ऊपर कितना परसेंटेज लगा है। तो वैसे कंडीशन में अगर हमको कंफर्म करना हो कि ये जो दिखा रहा है आउटपुट वैट वो सही है या नहीं, तो अब यहाँ पे किस तरह से इसको क्लैरिफाई करेंगे, उसके लिए हम लोग सपोज यहाँ पे एक्सेल स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे बेस्ट ऑप्शन है एक्सेल में, या फिर कैलकुलेटर के ज़रिए भी हम लोग मालूम कर सकते हैं। तो एक्सेल को स्टार्ट करने के बाद यहाँ से हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे इसको थोड़ा मिनिमाइज़ कर लेते हैं। यहाँ पे ओवरऑल जो भी अमाउंट है सबका यहाँ पे 1 बाय 1 इनपुट करते हैं। जैसे फर्स्ट अमाउंट हम लोग का 5000 है, सेकंड अमाउंट हम लोग का 3000 है, थर्ड अमाउंट हम लोग का 2500 है और लास्ट 10,000 है। अब इसके ऊपर हम लोग का परसेंटेज क्या था, इसके ऊपर हम लोग का 5% था। इसके ऊपर क्या परसेंटेज था, इसके ऊपर 10% था, इसके ऊपर 12% था और इसके ऊपर 18% था। अभी यहाँ पे हम लोग इक्वल्स टू इससे मल्टीप्लाई इसको करेंगे और जस्ट यहाँ पे ना इसको जस्ट यहाँ से ड्रैग कर लेंगे। और ड्रैग करने के बाद जब यहाँ पे हम लोग सम करेंगे ना, इसको सम करने यहाँ पे ऑल्ट प्रेस इक्वल टू प्रेस करेंगे और एंटर करेंगे तो यहाँ पे सेम अमाउंट शो कर देगा 2650 रुपीज़, 2650 रुपीज़। तो इस तरह से हम लोग मल्टी वैट का यूज़ कर सकते हैं। और अदरवाइज़ जैसे हम लोग उसका वो और सब देखा था, जैसे हम लोग वो देखना है कि यहाँ पे बैलेंस शीट किस तरह से दिखा रहा है तो बैलेंस शीट भी देख सकते हैं और फिर उससे रिसीविंग करके उसको पेमेंट भी कर सकते हैं। जिससे कैसे रिसीविंग करेंगे, जस्ट यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर में जाके F6 करेंगे, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे F6 यानी रिसीव में जाएंगे। रिसीव में जाने के बाद यहाँ से हम लोग कैश या बैंक के थ्रू हम लोग रिसीव कर लेते हैं। ऑल्ट C करके यहाँ पे बैंक का लेज़र हम लोग एक रेडी कर लेते हैं। अंडर बैंक कंट्रोल A से एक्सेप्ट करेंगे और अभी यहाँ पे जिस पार्टी से हमने सेल किया था उस पार्टी से हम लोग रिसीव कर लेते हैं। और रिसीव करने के बाद जब हम लोग रिसीव कर लिया तो अभी रिसीविंग के बाद जब हम लोग बैलेंस शीट चेक करेंगे और ऑल्ट F1 करेंगे तो हम लोग का रिसीविंग तो हो गया, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे टैक्स हम लोग को पे करना है, तो टैक्स उसी तरह से अकाउंटिंग वाउचर में जाके हम लोग पेमेंट में जाएंगे और पेमेंट में जाके बैंक के थ्रू हम लोग आउटपुट वैट को पेमेंट कर देंगे। 2650 रुपये हमने पेमेंट कर दिया। अब बैक करेंगे और बैक करके जब फिर से बैलेंस शीट में आके ऑल्ट F1 करेंगे, ओवरऑल क्लियर हो गया, अपने पास बैंक में अमाउंट आ गया। तो इस तरह से ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस भी जब जाके चेक करेंगे तो कुछ नहीं दिखाएगा, क्योंकि ओवरऑल क्लियर हो गया ना। तो अभी डिस्प्ले में जब हम लोग जाके यहाँ से स्टेटरी रिपोर्ट वैट फॉर्म 14 में जाएंगे, ये देखो यहाँ पे हम लोग का पूरा डिटेल्स आ गया। ये चाहे तो इसको भी हम लोग ऑल्ट P करके इसको भी प्रिंट कर सकते हैं, यस ऑल्ट Z करेंगे, ये भी प्रिंट हम लोग कर सकते हैं। तो सिंगल और मल्टी वैट दोनों तरह का वैट हमने देखा। लास्ट क्लास में हमने सिंगल वैट देखा, इस क्लासेस में हमने मल्टी वैट देखा। इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। फाइनली इसके बाद वाला जो नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक होगा उसमें होगा वैट एडजस्टमेंट, किस तरह से वैट को एडजस्टमेंट परचेज और सेल के बाद हम लोग करते हैं। तो आज के क्लासेस में इतना ही है। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, सी यू सून, टेक केयर।